नमस्कार, मैं शशांक शेखर मोहांती, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच पैथोलॉजी, सीआरसी त्रिपुरा से। हमारा केंद्र एडिफ योजना के तहत श्रवण यंत्र प्रदान करता आ रहा है। हम इसकी देखभाल और समस्या निवारण के बारे में भी जानकारी प्रदान करते आ रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन की स्थिति में हमारे कई लाभार्थियों को श्रवण यंत्र के प्रबंधन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए आज मैं चर्चा करना चाहूँगा घर में श्रवण यंत्रों का देखभाल और समस्या निवारण कैसे किया जाए। श्रवण यंत्रों में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वह है माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और रिसीवर। माइक्रोफोन पर्यावरण से ध्वनि अथवा साउंड एकत्र करता है और इन ध्वनि अथवा साउंड को एम्पलीफायर को भेजता है। एम्पलीफायर की भूमिका ध्वनि को बढ़ाना है ताकि श्रवण बाधित व्यक्ति सुन सके। एम्पलीफायर प्रवर्धित ध्वनियों को रिसीवर तक पहुंचाती है और रिसीवर इन ध्वनियों को हमारे कान में भेजता है। श्रवण यंत्र की प्रयोग कैसे करें? श्रवण यंत्र की मशीन के बैटरी द्वारा ही इसको चालू या बंद किया जा सकता है। श्रवण यंत्र की बैटरी द्वार को अंगूठे के द्वारा बाहर ढकेलते हुए खोलें और अंगूठे द्वारा बैटरी द्वार को पुनः बंद कर दें। मशीन को चालू करने के लिए बैटरी के प्लस चिन्ह तथा बैटरी द्वार पर अंकित प्लस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए बैटरी को लगाएं। श्रवण यंत्र चालू होने के बाद श्रवण यंत्र से आने वाली आवाज़ को बढ़ाने या कमाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल का उपयोग करें। अपनी सुविधा अनुसार तेज तथा धीमा करने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल में दिए गए रॉकर स्विच को दबाया जाता है। ऊपर की ओर दबाने से वॉल्यूम बढ़ता है अथवा तेज होता है और नीचे के ओर दबाने से वॉल्यूम कमता है अथवा धीमा होता है। श्रवण यंत्र में एक ट्रिमर कक्ष दिया गया है। इसको आप एक पेचकस के सहायता से ऐसे खोल सकते हैं। ट्रिमर कक्ष के अंदर 2 विभाग हैं, एक है एनएच, दूसरा है एमपीओ। एनएच के सहायता से आप टोन कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे अधिकतम से न्यूनतम समायोजित अथवा एडजस्ट करते हैं, आपको बैकग्राउंड के शोर में कमी दिखाई देगी। इस सुविधा को उपयोग समूह वार्तालाप, भीड़ भाड़ और शोर की स्थिति में किया जाना चाहिए।
दूसरी है एमपीओ। जैसे ही आप इसे न्यूनतम से अधिकतम समायोजित अथवा एडजस्ट करते हैं, इससे अधिकतम ध्वनि उत्पादित होती है। तो आप इसको आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। ट्रिमर कक्ष के ऊपर एक पुश बटन दिया गया है जिसमें टेलीकॉल का व्यवस्था उपलब्ध है। मोबाइल फ़ोन में बात करने के लिए पुश बटन का उपयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में बात करने के लिए दिए गए पुश बटन को एक बार दबाया जाता है। इसको दबाने से ये सामान्य मोड से फ़ोन मोड में कन्वर्ट हो जाता है। पुश बटन को दोबारा दबाने पर यह पुनः सामान्य मोड में कार्य करता है। आपकी श्रवण यंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है या इससे ध्वनि नहीं निकल रहा है, तो पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वो है बैटरी को बदलना। और एक नया बैटरी डाल देना। अगर ये अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है या ध्वनि इससे नहीं निकल रहा है, तो आप अपने सफाई उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ये और पेचकस। अगर आपके पास सफाई उपकरण नहीं है तो आप ब्रश या सुई का उपयोग कर सकते हैं। अभी सफाई उपकरण से आप ईयर टिप के खुले के अंत को साफ करें, क्योंकि क्योंकि रिसीवर से ध्वनि जो कि ईयर ट्यूब देके आपके ईयर टिप तक पहुंचता है और ईयर टिप से ये कान के अंदर जाता है। अगर छेद में ईयर बॉक्स है तो ये ध्वनि को कान में आने से रोकता है, इसीलिए आपको ईयर टिप को साफ करने की ज़रूरत है। इससे पहले सुई से साफ करने के बाद ब्रश के माध्यम से इसको साफ किया जाता है। अगर ये अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, फिर ईयर टिप की ट्यूब को डिस्कनेक्ट करना जरूरी है। इससे अभी श्रवण यंत्र को आप अपने हाथ में रखें, कवर करके हाथ में रखें। यदि ये ध्वनि करता है या इसमें से ध्वनि निकलता है तो समस्या आपकी ट्यूब में है और ईयर टिप में है। फिर आपको इसे साबुन के पानी से धोने की आवश्यकता है और अच्छे से धोने के बाद इसको ये सूख जाने के बाद फिर इसको मशीन के साथ कनेक्ट कर लेना है। यदि हियरिंग एड हाथ में कवर करने के बाद भी इसमें से ध्वनि नहीं निकल रहा है, इसका मतलब आपके मशीन में प्रॉब्लम है। तो इस अवस्था में आपको समस्या आपके श्रवण यंत्र के साथ है तो आप हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है। अभी मैं बताना चाहूँगा श्रवण यंत्रों की देखभाल घर में कैसे करें। इसके लिए
दिए गए सुझाव को ध्यान में रखें। गंदगी, तेल और संक्रमण को रोकने के लिए अपने श्रवण यंत्र को पहनने से पहले अपने हाथ धो लें। अपने श्रवण यंत्र को सुरक्षित स्थान पर रखें जो न केवल सूखा हो बल्कि ठंडा भी हो। श्रवण यंत्र को धूल, गंदगी, धूप, बारिश, पानी, कॉस्मेटिक पाउडर, हेयर ऑयल आदि से दूर रखें। इसे पानी और अन्य तरल से बचाएं। जब सहायता उपयोग में न हो तो बैटरी निकाल दें। पानी, नमी और धूल श्रवण यंत्र जैसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पसीना आना आम बात है, इसीलिए दिन के अंत में हियरिंग एड्स को मुलायम सूखे कपड़े या मुलायम टिश्यू से साफ करना उचित है। हियरिंग एड से बैटरी को निकाल के बैटरी द्वार को खुला छोड़ने की सलाह दिया जाता है। इससे हवा को हियरिंग एड के अंदर प्रसारित करने और सर्किट बोर्ड पर बने नमी को हटाने की अनुमति मिलती है। यदि आप एक नियमित श्रवण यंत्र उपयोग करता है तो हमेशा हाथ में अतिरिक्त बैटरी रखें। आग, स्टोव, वाहन और रेडियो, टीवी आदि जैसे बिजली के उपकरणों के पास श्रवण यंत्र ना रखें। अधिक जानकारी तथा अपने श्रवण यंत्र से संबंधित किसी भी समस्या के निदान के लिए आप हमारे सेंटर पर संपर्क करें। धन्यवाद।